हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, वेनेजुएला की पॉलिटिशियन मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और शांति पुरस्कार इस बार बाकी नोबेल पुरस्कारों की तुलना में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। उसका रीजन यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार खुद से मुंह खोल खोल के कहा कि मुझे इस बार शांति नोबेल पुरस्कार मिलेगा और कहा कि 8 युद्ध मैंने रुकवाए हैं। बहुत सारे युद्धों में एक इंडिया पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला भी था, जिसमें इंडिया के बार बार मना करने पर भी ट्रंप ने कहा कि मेरी वजह से वो एस्केलेशन रुका था। लेकिन नोबेल की जो समिति है उसने ट्रंप के सारे दावों को खारिज कर दिया और नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट हो गया है। उसमें 2025 के लिए वेनेजुएला की पॉलिटिशियन को लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और लोकतंत्र के संघर्ष करने के लिए मारिया कोरिना मचाडो को ये पुरस्कार मिला है। आइए इस पूरी खबर को देखते हैं। राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रचार प्रसार में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है और नोबेल समिति ने मचाडो को शांति का बहादुर और प्रतिबद्ध चैंपियन बताया, जिसने बढ़ते अंधकार के दौरान भी लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा। अभी मचाडो फिलहाल वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं और लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए फिलहाल संघर्ष कर रही हैं। पिछले 14 महीनों से इन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। देश न छोड़ने की भी बात है कि देश नहीं छोड़ सकती हैं और ये छिप कर रह रही हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने खुद से देश से भागने की कोशिश नहीं की। ये देश में रहते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हैं और इस बात को खास तौर पर नोटिस किया है नोबेल समिति ने। मचाडो कौन है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मचाडो 20 साल से भी ज्यादा समय से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवाज उठा रही हैं, राजनीतिज्ञ हैं। 2004 में इन्होंने गैर लाभकारी संगठन एक सुमेट नाम से एक संगठन की स्थापना की थी और वो संगठन करता क्या था, मतदाता पंजीकरण और चुनावी पारदर्शिता पर काम करता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि 1990s तक वेनेजुएला ऐसी कंट्री है, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका की कंट्री है, जहां पर 1990s तक सबसे लंबे लोकतंत्र का इतिहास रहा है। लेकिन 1999 में यहां नए संविधान के लिए कोशिशें की गई वहां के राष्ट्रपति के द्वारा और आज की तारीख में वहां लोकतंत्र की स्थिति नहीं है, वहां अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। तो बिल्कुल स्थिति पलट चुकी है। तो जो मचाडो हैं ये दरअसल लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही हैं। 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य भी रही हैं ये, और 2012 में इन्होंने वेंते वेनेजुएला नाम की एक उदारवादी पार्टी की स्थापना की थी। 2014 में ही मादुरो शासन जो वहां है अभी प्रेजेंट में, इन्होंने संसद से मचाडो को निष्कासित कर दिया था 2014 में ही और देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्हें राजद्रोह, आतंकवाद और साजिश के झूठे आरोपों का भी सामना करना पड़ा और जैसा कि मैंने बताया अभी भी वो पिछले कुछ महीनों में, पिछले 12-14 महीनों में एक तरीके से छिप कर रह रही थी। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार बनी वो, लेकिन सरकार ने किया क्या कि इनकी उम्मीदवारी को ही रद्द कर दिया और फाइनली उम्मीदवारी के लिए इनको अयोग्य जब घोषित कर दिया गया तो इन्होंने दूसरे प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। लेकिन जब इनके समर्थन से दूसरे प्रत्याशी ने जीत हासिल की तो साफ साफ जीत मिलने के बाद भी शासन ने चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं किया और सत्ता पर कब्जा बनाए रखा। यानी अभी जो वहां पर शासन है वो लास्ट चुनाव 2024 में जो हुए हैं, मादुरो जो हुए हैं वहां पर, उस चुनाव के जो परिणाम थे उस पर धांधली के आरोप हैं, मनमाने तरीके से चुनाव परिणाम घोषित करने के आरोप हैं और अभी भी ये स्ट्रगल चल ही रहा है वेनेजुएला में। लगातार धमकियां मिली इन्हें, गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, जीवन के खतरे का सामना किया इन्होंने, लेकिन वो छिप कर रहते हुए भी उन्होंने देश नहीं छोड़ा और जो नोबेल समिति है उसने इस बात को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया है। नोबेल समिति ने कहा कि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में जो पैमाने दिए गए हैं, 3 मानक दिए गए हैं, वो तीनों मानक के साथ ये इनका जो पोर्टफोलियो है ये फिट बैठता है और इसीलिए इनको ये पुरस्कार घोषित किया गया है। मचाडो को वेनेजुएला के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयास और तानाशाही को लोकतंत्र में बदलने के लिए संघर्ष के लिए सम्मान मिला है। तानाशाही में अभी भी वेनेजुएला का शासन चल रहा है। हाल के दिनों में लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस के सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक के रूप में मचाडो को देखा जाता है। अब नोबेल समिति ने क्या कहा इस बात को देखिए। नोबेल समिति ने बड़ी तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 1 साल से सुश्री मचाडो को छिप कर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अपनी जान को गंभीर खतरों के बावजूद भी वो देश में ही रहीं, बाहर नहीं भागी। इस फैसले से लाखों लोगों को प्रेरणा मिली और लोकतंत्र की आवाज उन्होंने बुलंद बनाए रखा। उन्होंने अपने देश के विपक्ष को एकजुट करने का काम किया है। यह भी इनका बहुत रिमार्केबल वर्क है कि इन्होंने पूरे देश के जितने भी विपक्ष हैं उनको एक साथ लाने के काम में
सफलता हासिल की है, एक साथ लाने का काम किया है, एकजुट करने का काम किया है। वेनेजुएला के सैन्यीकरण का विरोध करने में कभी पीछे नहीं हटी और लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए अपने समर्थन में हमेशा से अडिग रही। ये सारे पॉइंट्स नोबेल समिति ने कोट किए हैं कि इनका योगदान क्या है। आगे बढ़े उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर मेरा पता है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। साथ ही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है 11 अक्टूबर तक, और 11 अक्टूबर से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है। हमारे फास्ट ट्रैक बैच है ये, इसमें सुबह और शाम आपको क्लासेस मिलेंगी। फाउंडेशन P2I कोर्स है 2026 के लिए, जाहिर तौर पर इसमें तेज क्लासेस होंगी, तो सुबह शाम क्लासेस करके इस पूरे बैच को चलाया जाएगा। एडमिशन की शुरुआत 7,499 से हो रही है। अमृत लाइव कोड यूज करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और पढ़कर चीजों को समझकर अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। amrit@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है मेरी। अगर दिक्कत हो रही है या कुछ और समझना है तो आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अब देखिए कितने नामांकन हुए हैं, इस बात को भी देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि ट्रंप साहब ने दावा किया था तो नामांकन भी किया था, तो ट्रंप का भी नामांकन था। पुरस्कार के लिए कुल 338 नामांकन प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल थे। प्रत्येक पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर होती है, यानी लगभग 1.2 मिलियन डॉलर। और विजेताओं को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की जिस दिन पुण्यतिथि होती है उस दिन पदक दिया जाता है। ठीक है, पिछले वर्ष जो नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, कई बार पिछले वर्ष के डेटा से भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो पिछले वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जापानी परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंडाक्यो को दिया गया था। इस फैक्ट को ध्यान पे रखिएगा। निहोन हिंडाक्यो दरअसल हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले में बचे लोगों का एक जमीनी स्तर का आंदोलन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पिछले साल भी इस साल भी है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले चिकित्सा के लिए पुरस्कार की घोषणा की जाती है, भौतिकी के लिए, उसके बाद फिर रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अंत में अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो अभी अर्थशास्त्र वाले पुरस्कार की घोषणा की भी जानी है, 13 अक्टूबर को अर्थशास्त्र वाले पुरस्कार की घोषणा होगी। अब सवाल है कि ट्रंप के दावे का क्या हुआ। देखिए, ट्रंप ने हर बार पिछले, जब से आप ऑपरेशन सिंदूर वाला वाकया देख रहे हैं तब से कई बार वो कह चुके हैं कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। व्हाइट हाउस की तरफ से कई बार कहा गया है। आधार उन्होंने यही बताया कि दुनिया में इस समय शांति के सबसे बड़े पैरोकार वही हैं और जगह जगह उन्होंने युद्ध को रुकवाया है। उन्होंने 8 ऐसे युद्ध बताए हैं जिसमें उनकी भूमिका रही है रुकवाने में, इंक्लूडिंग भारत पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के समय, वो भी। हालांकि भारत ने बार बार कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने तरफ से हर 2 दिन पर इस बात को दोहराते रहते हैं। तो ट्रंप के दावे का क्या हुआ, इस बात को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए नोबेल समिति ने क्या कहा। नोबेल समिति ने कहा कि हमें हर साल हजारों हजार लोगों के पत्र मिलते हैं जो ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए शांति का मार्ग क्या है, और यह समिति एक ऐसे कमरे में बैठती है जो सभी पुरस्कार विजेताओं के चित्रों से भरा है। वो कमरा साहस और निष्ठा दोनों से भरा है। मतलब ये है कि फैसला लेते समय नोबेल समिति इस बात का ख्याल रखती है कि ये चारों तरफ जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चित्र भरे हुए हैं उनके साहस और निष्ठा को ध्यान में रखें। इसलिए हम अपना निर्णय केवल अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और इच्छा के आधार पर करते हैं, उनकी वसीयत के आधार पर करते हैं। ट्रंप ने बार बार कहा है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं और अक्सर अपनी तुलना वो बराक ओबामा से करते हैं। बराक ओबामा को 2009 में ही नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनको बड़ी जलन होती है बराक ओबामा से और बार बार जिक्र भी करते हैं, वो कई बार स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। तो 2009 में राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बराक ओबामा को यह पुरस्कार मिला था। बार बार उसका जिक्र किया ट्रंप ने। लेकिन अब व्हाइट हाउस काफी निराश है इस निर्णय के बाद से। व्हाइट हाउस को पूरी उम्मीद थी कि ट्रंप साहब को मिलेगा, लेकिन शुक्रवार को नोबेल समिति के निर्णय की आलोचना की, और आलोचना करते हुए व्हाइट हाउस की तरफ से जो एक्स पर ट्वीट किया गया, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, प्रेसिडेंट ट्रंप विल कंटिन्यू मेकिंग पीस डील्स, एंडिंग वॉर्स एंड सेविंग लाइव्स। द नोबेल कमिटी प्रूव्ड दे प्लेस पॉलिटिक्स ओवर पीस। नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे शांति से ऊपर राजनीति को महत्व देते हैं। बड़ा जला भुना सा स्टेटमेंट आया है व्हाइट हाउस की तरफ से। तो फिलहाल यही खबर है। आइए एक क्विज देख लेते हैं। 2024 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया? जो हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी के जीवित बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिए, इसका नाम हिबाकुशा कहते हैं इसको, और परमाणु हथियारों के खिलाफ वैश्विक निरस्त्रीकरण अभियान चलाता है। निहोन हिंडाक्यो इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN ऑस्ट्रेलिया। पगवाश कॉन्फ्रेंसेज ऑन साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स कनाडा।
इंटरनेशनल फिजिशियंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर IPPNW, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको जवाब में इसका जवाब जो देना है मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।